वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल अभिज्ञान एजुकेशन डेली। आज हम आए हैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो लेके मैं आपके लिए आया हूँ। एक्चुअली आपको पता है बोर्ड का सीजन चल रहा है, अभी आपके पास भी टाइम नहीं, हमारे पास भी टाइम नहीं है। तो कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, बार बार रिपीटेड डाउट्स आ रहे थे, तो हमने सोचा उसको आप तक पहुँचाने के लिए इस मीडियम का हमने यूज़ किया है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो एक कॉमन डाउट है, अक्सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC और PQR, दो ट्रायंगल आपको दिए हुए हैं। ABC एंड PQR आर टू डिफरेंट ट्रायंगल्स, जिसमें कि ये वाला साइड AB एंड दिस PQ, ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं। एंड AC एंड PR, ये दूसरा साइड AC और इसका दूसरा साइड PR प्रोपोर्शनल है। और AD एंड PM, मीडियन जो है इन दोनों ट्रायंगल्स का, वो प्रोपोर्शनल है। ये आपको दिया हुआ है, दो साइड और एक मीडियन प्रोपोर्शनल है। और आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर। इनको सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे कर सकते हैं हम? तो इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन ये करना होगा, ये साइड लिखते हैं, ये AD जितना बड़ा है उतना ही बड़ा आपको यहाँ पे एक ऐसे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। विल एक्सटेंड दिस AD अप टू पॉइंट E। AD को हम E पॉइंट तक एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से कि AD इज इक्वल्स टू DE। ये AD और DE दोनों इक्वल हो, इतना बड़ा हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। एंड फिर हमने क्या किया, CE को ज्वाइन कर दिया और इस BE को भी ज्वाइन कर देते हैं। इसी तरीके से हम इस N को भी आगे एक्सटेंड कर देते हैं, सेम उसी तरीके से। आपको पता है जहां भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको डॉटेड लाइन से करते हैं, है ना। यहां पे हम PM के इक्वल M, इसका नाम रख देते हैं PQR, ऐसे रख देते हैं इसका नाम। ठीक है, SR SQ, अच्छा लग रहा सुनने में, है ना। ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने? जितना बड़ा AD है इतना ही बड़ा हमने DE, इसको एक्सटेंड किया। AD को हमने एक्सटेंड किया E पॉइंट तक इस तरीके से कि AD इक्वल्स टू DE हो, और इस ट्रायंगल में भी सेम वही चीज PM इक्वल्स टू MS, हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, देन हमने E को C से और E को B से ज्वाइन किया, S को R से और S को Q से हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है। चलिए कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। एक्सटेंड AD and PM such that this AD equals to DE and PM equals to MS। and क्या किया हमने, join EC and EB और SR and SP। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम ये दोनों ट्रायंगल में आते हैं, प्रूफ में आते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल EDC, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल EDC, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो क्या देख रहे हैं आप? आपको दिख रहा है दिस AD इक्वल्स टू AD, AD इक्वल्स टू ED। क्यों AD इक्वल्स टू ED क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन। हमने अभी कंस्ट्रक्शन किया, AD इक्वल्स टू DE बाय कंस्ट्रक्शन। और हमने क्या किया, BD इक्वल्स टू CD, BD इक्वल्स टू CD। ये क्यों? बिकॉज AD इज मीडियन। सिंस AD इज मीडियन, आपको पता है मीडियन का मतलब हो गया कि इस साइड के मिड पॉइंट को हमने इसके वर्टेक्स से ज्वाइन किया, ये मीडियन होता है। दैट मींस BD इक्वल्स टू CD तो होगा ही होगा। ये मिल गया हमें। और क्या देख रहे हैं आप? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल EDC। ये क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए?
कॉन्ग्रुएंट, नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट, है ना। हेंस बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल, ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होगा तो इससे क्या मिला आपको, AB इक्वल्स टू EC, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वी कैन प्रूव, ठीक ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं क्या, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है ना। हम दिखा सकते हैं ट्रायंगल PMQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SMR। इससे क्या मिला हमें, PQ इक्वल्स टू SR, इक्वेशन नंबर 2। और क्या दिखा सकते हैं हम, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, ये भी कॉन्ग्रुएंट हम सेम ऐसे ही दिखा सकते हैं। तो इसको बार बार करने की जरूरत, अगर सेम प्रोसेस है तो बार बार करने की, रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC है ना, ADC तो EDB। इससे क्या मिला हमें, AC इक्वल्स टू BE, क्वेश्चन नंबर 3। और ये ट्रायंगल PMR एंड SMQ, ट्रायंगल PMR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SMQ। अब इससे क्या मिला हमें, PR इक्वल्स टू S, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब हमारे पास जो गिवन है उस पे आते हैं हम। हमारे पास गिवन क्या है, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AB अपॉन PM। सो हमें गिवन क्या है, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये हमारा गिवन है। हमें चाहिए क्या, हमें दिखाना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है ना। तो सिमिलर के लिए हमारे पास दो साइड तो है, अगर हम किसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखा दे तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे इक्वल दिखा सकते हैं हम, अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और AD अपॉन PM। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है AB बाई PQ, AC बाई PR, AD बाई PM। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी हमने दिखाया था कि AB इक्वल्स टू EC है ना, तो हम इस AB की जगह पे EC लिख सकते हैं और PQ इक्वल्स टू व्हाट, SR, तो इसकी जगह पे हम SR लिख सकते हैं। AD PM इक्वल है तो हम इसको कर सकते हैं 2AD अपॉन 2PM, ऐसा कर सकते हैं हम। तो अब ये क्या हो गया, EC अपॉन SR इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू 2AD। AD हमारा ये था और आपको पता है कि ये और ये इक्वल है, तो 2AD की जगह पे हम AE लिख सकते हैं। सो इट विल बिकम AE अपॉन 2PM का मतलब हो गया पूरा PS। अब हम क्या देख रहे हैं, ये वाला EC SR के प्रोपोर्शनल है, AC PR के प्रोपोर्शनल है और AE PS के प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि ये वाला ट्रायंगल जो हाफ ट्रायंगल राइट वाला और ये हाफ राइट ट्रायंगल है, इस दोनों में हम क्या देख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया है ना। हेंस बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या देखा हमने, दिस ट्रायंगल ACE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRS। क्या मिला इससे आपको मिल गया ये हाफ वाला एंगल और ये हाफ एंगल दोनों इक्वल मिल गया, मतलब आपको मिल गया एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल MPR। दिस DAC इज इक्वल्स टू MPR। कैसे हुआ ये, आपको पता है कि द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। रीजन आप यहां दोगे, सिंस
corresponding angles of similar triangles are equal, इसलिए इक्वल हो गया ये। सिमिलरली अगेन हम आते हैं इस पे, अगेन हमारे पास है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी है। यहाँ पे हमने जो ई सी एस आर लिखा है और जो हमने ये 2AD ये किया है, इसके लिए हम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, रीजन में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ आ जाओ, इस बार हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम इधर का हाफ ट्रायंगल और इधर के हाफ ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं। तो इस बार ए बी की जगह पे ए बी रहेगा, हम ए सी को रिप्लेस करेंगे किससे, बी ई से, पी आर को रिप्लेस करेंगे क्यू एस से, ठीक है। और 2AD का तो जो हमने किया था वही सेम चीज करेंगे यहाँ पे। तो ए बी हमारा एज इट इज रहेगा, पी क्यू एज इट इज रहेगा, ए सी और पी आर, ए सी की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे इसको बी ई से, क्योंकि ए सी और बी इक्वल हमने प्रूफ किया है, और पी आर इक्वल्स टू क्यू एस हमने प्रूफ किया हुआ है, तो यहाँ पे क्यू एस आ गया। और यहाँ पे हम सेम वही 2AD अपॉन 2PM करेंगे। इससे क्या मिला हमें, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी ई अपॉन क्यू एस, और ये 2AD और 2PM हो गया हमारा ए ई अपॉन पी एस। अगेन फिर SSS रूल से क्या हो गया, हेंस बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या मिला हमें, दिस ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQS। इससे क्या मिला हमें, इससे आपको मिला एंगल BAD, दिस एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल QPM। ये जो हमें मिला था इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब 5 और 6 को आप ऐड कर देंगे। चलो यहाँ आ जाते हैं, 6 क्या मिला आपको, दिस एंगल DAC प्लस ये एंगल DAC और यहाँ पे एंगल BAD, और इस साइड आपको मिल गया MPR और QPM, एंगल MPR प्लस एंगल QPM। अब आप देखो फिगर में आप देख रहे हैं DAC और BAD दोनों मिला के क्या मिला आपको, एंगल A और यहाँ एंगल P। सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। ऑल्सो आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास गिवन ऑलरेडी है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR, है ना। तो अब हमारे पास दो एंगल और दोनों साइड, एक एंगल इसका और एक इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और दोनों को बनाने वाला फॉर्म करने वाला साइड प्रोपोर्शनल हो गया। हेंस बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया, दिस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR प्रूव्ड। इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर लिया।